सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 25A। इसमें 25B भी होगा। पहले 25A के बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे 25B की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं 25A को। क्लास यहाँ पर 4th के लिए है। ये 4th क्लास के बाद अपना सेक्शन लिख देंगे। अपना हिंदी की कार्यपत्रिका है और तारीख है आज की 19 जुलाई 2021। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज हमसे मिलने एक छोटा सा बादल आया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है पूरी दिल्ली में बारिश हो रही है, हमारे घर भी हो रही है, जिसका नाम है मेघराज। बादल को देखकर बच्चे बहुत खुश हैं और इसी खुशी में कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे हैं। आइए मिलकर इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। हो सकता है बारिश और तेज हो जाए। शुरू करते हैं बच्चों। बादल आए उमड़ घुमड़, गर्मी धूल भगाए हर पल, बादलों ने जब डाला डेरा, आसमान में छाया अंधेरा। यह कहती है धरती रानी, गली कूचों में भर दो पानी, आओ मिलकर नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। किसको कह रहे हैं भैया? बादल को। बादल का नाम क्या है अभी बताया था? जी हाँ, बादल का नाम है मेघराज। बच्चों, आपने देखा कि पंक्ति में कुछ मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द आए हैं, जैसे उमड़ घुमड़, है ना, डेरा और अंधेरा, रानी और पानी, बनाओ और आओ। ये क्या हो गए हमारे मिलते जुलते शब्द। इन्हें हम बोलते हैं तुकांत शब्द। इसी तरह का एक शब्द दिए गए हैं यहाँ पर बूंदों में। पानी की बूंदें बना रखी है, उसमें नाम लिखे हुए हैं रानी, पानी। देखिए अभी मैंने बताया था रानी और पानी। उसी तरह से और भी जो मैंने बाकी शब्द बताए थे वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे उमड़ घुमड़ इसमें लिख देना, आओ बनाओ इसमें लिख देना, और जो बाकी का चौथा शब्द है वो इसमें लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न पूरा। तब और इसके बाद चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न में देखिए क्या हुआ है। बादलों के छा जाने से बगीचे में कुछ फूल खिल आए हैं। आपने देखा होगा जब भी बारिश पड़ती है तो नई नई पत्तियां खुलती हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। वही हुआ है। नीचे फूलों में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनके नाम उनसे मिलते जुलती आवाज़ वाले गमलों में लगाइए। देखिए जैसे शिमला, शिमला नाम का एक फूल खुला है, तो ये किस गमले में लगेगा जो इससे मिलती जुलती आवाज़ है? शिमला नाम का फूल लगेगा विमला नाम के गमले में, जो कि पहले से ही एक करके आपको दिखा रखा है। देखा आपने? सोना, सोना नाम का फूल कहाँ खिलेगा? सोना नाम का फूल खिलेगा खोना में। बाकी बचे मेला और बच्चा। अब ये आपको बताना है ठेला में कौन सा फूल लगेगा और कच्चा में कौन सा फूल लगेगा, उसको आपको मिला देना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने आज मिलती जुलती आवाज़ वाले कौन कौन से शब्द सीखे हैं। वो आपको बोल बोल कर या फिर लिख कर अपने क्लास टीचर को भेजने हैं। चलते हैं तब तक आगे तीसरे प्रश्न पर। आओ बातचीत करें। आओ बातचीत करें कि आप पहले भी कई क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वर्कशीट्स में, इसी तरह का है। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखिए, एक ये आदमी है भुट्टे वाला और दो बच्चे हैं जो भुट्टे खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ये आपको सोचना है, अनुमान लगाना। चाहो तो अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन की। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव। पर्यावरण में पेड़ पौधों का योगदान बताते हुए बच्चों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आज आप क्या करेंगे अगर आपको समय मिलता है तो? आप क्या करेंगे, कोई भी बीज लेंगे। आपके घर में सब्जियां आती हैं, कुछ सब्जियां पकी हुई हो जाती हैं, या वैसे भी अगर आपके घर में बीज हैं, गेंदे का फूल है सूखा हुआ, तो उसके बीज आप गमले में डाल देंगे और देखेंगे कि कुछ दिनों में वो पौधा बन जाएगा। और जब वो पौधा बनेगा तो आपको इसकी फ़ोटो अपने टीचर को भेजनी है। ठीक है बच्चों? और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। कोरोना से बचे रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार वालों को बचाइए। आज की वर्कशीट में इतना ही, यानी फर्स्ट पार्ट में इतना ही। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों, वर्कशीट का जो सेकंड पार्ट है 25B, वो है ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 4th के लिए। यहाँ सेक्शन आ जाएगा आपका। तारीख है आज की 19 जुलाई 2021। यहाँ स्टूडेंट का नाम, यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम। ठीक है बच्चों? नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों,
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? जो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराती है, जिस या जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होती हैं ज्ञानेंद्रियां। और वो क्या क्या है? आँख। आँख से हम देखकर कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, हाथों से टच करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, और जीभ से स्वाद चख कर बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। ज्ञानेंद्रिय हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, इसीलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। प्रश्न आता है पहला। अब आप नीचे दी गई तालिका में ज्ञानेंद्रियों को पहचान कर उनके नाम व उनके कार्य लिखिए। अब देखिए पहला क्या दिया हुआ है? हाथ। हाथ लिख दीजिएगा यहाँ पर। पूरा लिख दीजिएगा, ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाथ लिखने के बाद कार्य क्या लिखेंगे आप इसका? तो कार्य होगा, हाथ का कार्य क्या होता है? किसी भी चीज़ को छूकर पता लगाना कि वो क्या है। तो इसमें आप लिख सकते हैं छूना या स्पर्श करना। पूरा ना लिखें क्योंकि बॉक्स छोटा है। उसके बाद नाक, यहाँ नाक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सूंघना। आँख, आँख देखना। ये क्या है? कान सुनना। ये आप बताएंगे कि ये क्या है। इन्हीं में से, इन चारों में से ही कुछ है, ऐसा नहीं आप कुछ और बना दें। अब इसमें दांत दिख रहे हैं तो दांत नहीं बनाएंगे, जो वहाँ पर है ज्ञानेंद्रियाँ इन 5 में, इन्हीं में से देखना है। ठीक है बच्चों। अब आता है दूसरा। तो चलिए बच्चों पता लगाते हैं आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में क्या जाना है। अब आप कविता में आए गहरे रंगों के शब्दों से जुड़ी ज्ञानेंद्रियों और उसके कार्य को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं पंक्तियां गाने लायक है या नॉर्मल हैं। गाने लायक है तो शुरू करते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनने लगी, देखते ही देखते ठंडी हवा चलने लगी। छम छम करके बारिश आई, इंद्रधनुष साथ है लाई। बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ी, मंद मंद खुशबू हवा में उड़ी। मौसम देख मम्मी पकोड़े लाई, मिर्ची ने मुंह में आग लगाई। बूंदों से रंगत बदलने लगी, बागों में कलियां भी खिलने लगी। तो ये थी हमारी पंक्तियां। अब इसमें कुछ शब्द जो हैं गाढ़े कर दिए गए हैं लाल रंग से, दिख रहे होंगे आपको, है ना बच्चों? तो इनसे जुड़ी ज्ञानेंद्रियों, यानी ये इनका पता कौन सी ज्ञानेंद्रिय से लगेगा ये आपको बताना है और कॉपी में लिखना है। बादलों की गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट का कैसे पता चलता है? सुनकर। तो उसके बारे में लिखेंगे बादलों की गड़गड़ाहट। ये पूरा आएगा एक साथ। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर पता चलती है, और सुनते किस चीज़ से? कान से। ये आपको लिखना है। पहले लिखेंगे बादलों की गड़गड़ाहट, उसके सामने सुनना, उसके सामने कान। जैसे हवा। हवा का कैसे पता चलता है बच्चों, बताइए? हवा का पता चलता है हमें, ठंडी हवा है और नॉर्मल हवा नहीं है। ठंडी हवा का कैसे पता चलता है? जब वो हमारे शरीर पर छूती है। तो इसका क्या होगा? छूना। और छूना का कैसे पता चलता है? हाथों से। आप हाथ तो लिखेंगे यहाँ पर, वैसे तो पूरे शरीर पर कहीं भी हवा लगे तो हमें पता चल जाता है ठंडी है गर्म, लेकिन यहाँ छूने की बात हुई है तो यहाँ हाथ लिखेंगे। इसके बाद छम छम करके बारिश आई। अब छम छम करके यानी आवाज़ करते हुए आई है, तो कैसी आई होगी? सुनने के लिए। इंद्रधनुष साथ मिलाए। इंद्रधनुष हमें देखकर पता चलता है आँखों से कि उसमें कितने कलर हैं, कितने रंग हैं। इसके बाद मंद मंद खुशबू। खुशबू कैसे पता चलता है? सूंघ कर, नाक से। देखो, मौसम देख मम्मी पकोड़े लाई, मिर्च ने मुंह में आग लगाई। अब देखिए पकोड़े और मिर्च के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? छूकर पकोड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन खाकर हम पता लगा सकते हैं, यानी स्वाद चख कर। स्वाद कैसे चखते हैं? जीभ से। बूंदों से रंगत बदलने लगी। रंगत यानी कि रंग। तो रंग का कैसे पता लगाते हैं हम? देख कर। ये सभी होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों से जुड़े कार्य। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, बच्चों ज्ञानेंद्रियों की देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उन्हें साफ और स्वस्थ रखना। देखिए अगर ज्ञानेंद्रियों को साफ नहीं रखोगे तो ज्ञानेंद्रियाँ अगर साफ नहीं है, वो ठीक से काम नहीं करेंगी, तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के लिए उनके कार्यों पर निशान लगाइए, जो हमें करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए उस पर गलत का निशान। जो करने चाहिए राइट का निशान, जो नहीं करने चाहिए उन पर गलत का निशान। ठीक है। जैसे हर ज्ञानेंद्रिय के बारे में 2 काम दिए गए हैं।
इसी से हम बट गए अलग अलग। अब देखिए कान के लिए, अपने कानों में कोई नुकीली वस्तु डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कान का पर्दा फट जाएगा, सुनने लायक नहीं रहेंगी, ज्ञानेंद्रियाँ खराब। अपने कानों को हमेशा साफ रखना चाहिए। जी हाँ, कानों को साफ रखेंगे तो अच्छी तरह से सुनाई देगा और कोई भी आवाज़ साफ सुनाई देगी। दूसरा, आँख में गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। जी हाँ, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं, तो ये हमें करना चाहिए। तीसरा होगा हमारा सही। चौथा, लंबे समय तक टीवी देखना और मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ सकते हैं कि आजकल जो क्लासें हैं वो फ़ोन पर चल रही हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है फ़ोन का इस्तेमाल करना, लेकिन इतना भी ना करें कि आपकी आंखें ख़राब होने लगे। तो जितना आपको ज़रूरत है, यानी जब तक आपका स्कूल का काम आता है, थोड़ा बहुत खेल के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरे दिन ही फ़ोन में लगे रहें, तो इसको नहीं करना चाहिए लंबे समय तक। आगे आते हैं तीनों, बाकी चीज़ों को आप पता कर लगाइए। नाक पर चोट लगने से बचाव करना चाहिए। देखिए, नाक पर क्या, कहीं पर भी चोट लगने से बचाव करना चाहिए, और नाक पर खासकर, क्योंकि नाक से हम सांस लेते हैं। जब नाक पर चोट लगती है तो हमारी सांस भी अवरुद्ध होने लगती है और हमें मरने का खतरा हो जाएगा। नाक में कोई नुकीली चीज़ डालनी चाहिए। अब देखिए, नाक में नुकीली चीज़ तो वही बात हो गई, कान में नुकीली चीज़, नाक में नुकीली चीज़ बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जी नहीं, ज़्यादा गर्म चीज़ें भी हमारी जीभ को जला देती है और हमारे स्वाद का जो शक्ति होती है वो चली जाती है। फिर ना हमें ठंडे का पता चलता, ना गर्म का। अगर पता भी चलेगा तो हमें नॉर्मल चीज़ भी ज़्यादा गर्म लगेगी। जीभ जलने के बाद आपने देखा होगा कि थोड़ी सी भी अगर मिर्च है तो वो हमें बहुत तेज़ लगती है, तो यानी हमारा स्वाद पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जीभ हमें हमेशा गर्म ज़्यादा चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। ब्रश करते समय जीभ को साफ़ रखना चाहिए, अच्छी बात है, इससे हमारे स्वाद और अच्छा होगा, जीभ साफ़ रहेगी। त्वचा को नमीयुक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए। जी हाँ, और प्रतिदिन स्नान नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। अगर तबीयत ख़राब है, बुखार हो जाता है, तो आप एक आध दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको डेली व्यायाम करना चाहिए। फिर आती है एक्टिविटी अंत में। ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियों को दर्शाते हुए वीडियो बनाएं और अपने अध्यापक देखिए, इसमें क्या आपको क्या करना है, एक छोटी सी वीडियो बनानी है जिसमें आप किसी भी एक ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, और एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेजना है, जैसे हाथ साफ करना, ठीक है, और क्या नाम है, हरी सब्जियां खाते हुए एक वीडियो बनाना। इस तरह की वीडियो बनाकर, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 10-15 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की बनाकर अपने टीचर को भेजनी है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित उपयोग गतिविधियों की वीडियो बनाने में, यानी जो बच्चे वीडियो बनाएंगे उनकी मदद कीजिए ताकि वीडियो अच्छी बने, साफ दिखाई दे। अंत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अभी भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, कि कोरोना पूरी तरह नहीं गया है, अभी भी दोबारा आने के चांस हैं, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।